24 अप्रैल 1967 रशियन एस्ट्रोनॉट व्लादिमीर कोमारोव एक कैप्सूल में स्पेस से पृथ्वी की तरफ आ रहे थे। उस कैप्सूल की स्पीड 144 किलोमीटर पर आवर थी। स्पीड ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वो कैप्सूल एक एस्ट्रॉयड बन चुका था। कैप्सूल के अंदर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था और व्लादिमीर सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहे थे, द टेम्परेचर इज राइजिंग, द टेम्परेचर इज राइजिंग। एंड फाइनली कैप्सूल अर्थ पर आकर क्रैश हो जाता है और उस जगह पर मिलती है पूरी मेल्टेड बॉडी। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। साइंटिस्ट को पता था कि ये इंसिडेंट होने वाला है और इस इंसिडेंट को रोका भी जा सकता था और व्लादिमीर को खुद पता था कि वो मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी क्यों व्लादिमीर ने अपनी जान दांव पे लगा दी। मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। व्लादिमीर एक सोवियत टेस्ट पायलट, एरोस्पेस इंजीनियर, कॉस्मोनॉट एंड द मैन हु फेल फ्रॉम स्पेस। इनको बचपन से ही स्पेस में जाना था और वो एरोस्पेस इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। व्लादिमीर का बचपन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम उनको खाने के लिए पढ़ाई के वाले मजदूरी करनी पड़ती थी, लेकिन उन्होंने अपने सपने को कभी टूटने नहीं दिया। उन्हें बस एक अपॉर्चुनिटी का इंतजार था जो कि खुद उनके दरवाजे पर आई। जब सोवियत एयरफोर्स खुद उनके पास आई, उन्होंने उस मौके को जाने नहीं दिया और सीधा हाँ कर दिया। और फाइनली मेहनत करते करते और सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते वो रशियन एजेंसी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्मोनॉट बन चुके थे। बट वो एक ऐसे कॉस्मोनॉट बन गए थे जो कि स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकते थे। उनकी इंटेलिजेंस की वजह से सोवियत स्पेस एजेंसी में एंट्री तो मिल गई थी, लेकिन उस टाइम उनकी एज 27 से ज़्यादा थी, जिस वजह से उन्हें स्पेस में जाना अलाउड नहीं था। पर उन्हें इस बात का बिल्कुल भी गम नहीं था, क्योंकि वो स्पेस के हर मिशन में रहते थे और उन्हें पता था कि एक न एक दिन उनके एक्सपीरियंस के दम पर उन्हें स्पेस पे जाने का मौका मिल ही जाएगा। वो फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए अप्लाई करते रहते थे। फिर एक दिन 4 अक्टूबर 1964 में उनका अप्रूवल अप्लाई कर दिया। उनको जो प्रोग्राम मिला था उसका नाम सोयूज़ प्रोग्राम था। सोयूज़ प्रोग्राम पहला स्पेस मिशन था जिसमें एक साथ 3 लोग स्पेस में जाने वाले थे। इस मिशन की शुरुआत 1967 में हुई थी। इस मिशन में 2 रॉकेट स्पेस में जाने वाले थे। एक का नाम सोयूज़ 1 था जिसमें एक एस्ट्रोनॉट को पहले जाना था, और दूसरे रॉकेट का नाम सोयूज़ 2 था जिसमें बाकी 2 लोगों को अगले दिन जाना था। जाहिर सी बात है, ये दोनों स्पेस क्राफ्ट स्पेस में जाकर कनेक्ट हो जाएंगे। फिर एक एस्ट्रोनॉट क्रॉल करता हुआ दूसरे स्पेस क्राफ्ट में जाएगा, जहां वो आके के 2 लोगों से मिल जाएगा और ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सिंपल एंड स्वीट लग रहा है, लेकिन जिस दिन ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने थे उस दिन सोवियत यूनियन की 50th एनिवर्सरी थी और उनके चीफ ने बोला था कुछ भी करके उसी दिन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने चाहिए। और इसमें टेंशन की बात ये थी कि इससे पहले 3 लॉन्च में सोयूज़ बहुत गंदी तरह फेल हुआ था, जिससे एक बात तो जाहिर थी कि साइंटिस्ट को पता था कि इस बार भी चांसेस बहुत कम है सोयूज़ में इस मिशन को कंप्लीट करने के। ये बात सभी इंजीनियर, साइंटिस्ट और बल्कि कॉमन पीपल तक को पता थी। इस मिशन में 3 लोगों की बलि चढ़ाई जा रही है, लेकिन वहाँ के चीफ को कुछ भी करके ये मिशन करना था, क्योंकि वो रशिया को मोस्ट पावरफुल कंट्री प्रूफ कर सके। यहाँ तक कि वहाँ पे नारे भी लग रहे थे द बैड डिसीजन के, लेकिन चीफ ने किसी की ना सुनी। और ऊपर से वो मोस्ट पावरफुल कंट्री के चीफ थे, तो कोई उनके अगेंस्ट भी नहीं जा सकता था। उसने किसी तरह से ये मिशन एग्जीक्यूट कर ही दिया। उन तीनों एस्ट्रोनॉट को अच्छे से पता था कि ये शायद उनका आखिरी दिन हो सकता है, यानी कि वो श्योर थे कि वो अब नहीं बच पाएंगे। लेकिन ये चीज़ आपने भी सोची होगी, अगर व्लादिमीर को पता था कि वो नहीं बच पाएंगे तभी भी उन्होंने फ़्लाइट बोर्ड की, तो वो आखिर मना भी तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया, जिसका रीज़न था दोस्ती। उन्हें पता था अगर वो मना कर देंगे बोर्ड करने से तो नेक्स्ट नंबर उनके दोस्त का होगा, जिस वजह से उन्होंने फ़्लाइट बोर्ड की। लेकिन ये दोस्ती सिर्फ एक तरफा नहीं थी। जर्नलिस्ट यारोस्लाव गोलुनोव ने बताया कि लॉन्चिंग वाले दिन यूरी गैंगलिन लॉन्च वाले दिन उस जगह पधारे और उन्होंने भी स्पेस सूट देने की जिद करने लगे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। वो लिटरली बैक कर रहे थे उस मिशन में जाने को, लेकिन उन्हें ये मौका नहीं मिला। एंड फाइनली सोयूज़ 1 लेफ्ट द अर्थ ऑन अप्रैल 23, 1967, 12:32 AM।